आप सभी को राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है बोरियर डायरी में, जहां मैं आपको करवाने वाला हूं एसएससी के लिए आपका प्रैक्टिस सेट, जिससे आपको तैयारी का पता चलेगा कि आपके कितने सही हैं। और आज हम करने वाले हैं आपकी रीजनिंग। तो रीजनिंग का पहला सवाल, बिना समय गवाए हम करेंगे सवालों की सीरीज को, सवालों की श्रृंखला को। ये रहा आज का पहला सवाल। तो क्या है पहला सवाल? पहला सवाल है कि एक कक्षा में कुल 60 छात्र हैं। कितने की कक्षा है उसमें 60 छात्र हैं। तो उन छात्रों में क्या करना है? कोई छात्र है बी जिसकी रैंक योग्यता क्रम में नीचे की ओर 41 भी है। कौन सी है? नीचे की ओर 41 भी है। तो ऊपर की ओर छात्र की रैंक कौन सी होगी? देखिए, ये कोई योग्यता क्रम है, इसमें कोई छात्र है बी, इसकी नीचे की तरफ रैंक 41 है, तो ऊपर की तरफ क्या होगी? ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल इक्वल टू अप प्लस डाउन माइनस 1। ठीक है, टोटल दिया हुआ है आपके पास कितना है? 60 है, 60 रख देंगे। ठीक है, ऊपर से दिया हुआ है कितनी योग्यता क्रम नीचे की ओर है, यानी ऊपर से यहाँ तक दी हुई है कितनी है? 41 है। ठीक है, प्लस नीचे से करेंगे माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। तो इसकी नीचे से रैंक कितनी होगी? तो 60 माइनस के 40 बराबर के 20। ये होगा आपका जवाब। तो कहाँ है आपका जवाब? ये रहा ऑप्शन नंबर ए में 20। ये आपका आंसर होगा। कितना होगा? 20 आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपका, सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ये कोई लिखा हुआ दिया गया है, इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको खोजना है। तो कैसे खोजना है? देखिए, जब दर्पण प्रतिबिंब दिया होता है तो हमेशा इस साइड में उसके क्या दिया होता है? दर्पण दिया होता है। क्या दिया होता है? दर्पण। अब आप दर्पण को करेंगे तो दर्पण का नियम कहता है जो दर्पण के पास है, जितना पास है वो उतना ही पास रहेगा। ठीक है, जो जितना पास है वो उतना ही पास रहेगा, जो जितना दूर है वो उतना ही दूर रहेगा। इसका मुंह दर्पण के पास है तो उल्टी सी बना दो। ठीक है, के क्या है? सीधी है, इधर के का खुला हुआ मुंह इधर है, तो इसके मुंह को उल्टा कर दो। एस है, ऊपर वाला शीशे की तरफ है, तो ऊपर वाला शीशे की तरफ, नीचे वाला शीशे से बाहर। 9 है। ठीक है, तो 9 को ऐसे लिख दो। ठीक, चलिए अब यहाँ तक हम देख लेते हैं। तो सी इसमें सीधा है, के सीधा है, एस उल्टा। एस उल्टा नहीं हुआ है, सीधा है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी में देखते हैं, सी सही, के बिल्कुल अपोजिट है, एस अपोजिट है, 9 तक अपोजिट है, डी भी अपोजिट है और बी भी अपोजिट है। तो बिल्कुल यहीं से आपको मिल जाएगा आपका सही जवाब। ये है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप आगे और चेक करना चाहें तो यहाँ से आपने सी देखा, के देखा, एस देखा, लेकिन के देखा तो के उल्टा नहीं हुआ, तो ये गलत। अगला देखते हैं आप, सी के एस, एस उल्टा नहीं हुआ तो ये गलत। तो यहाँ से ये आपको मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पूरा सवाल देखने की जरूरत नहीं है, आप जितना समय बचा सकते हैं उतना समय अपना बचाएं, क्योंकि आपके लिए समय महत्वपूर्ण है जीडी के पेपर में। ठीक, अगला सवाल। अगले सवाल में कोई सीरीज दी गई है, इसके बीच में खाली स्थान है। अब ऐसी सीरीज को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? इनके अंकों को गिनना है, टोटल कितने हैं, उसी हिसाब से इसको डिवाइड करना होता है। ठीक है, अंक गिनते हैं, 1 2 3 4। यहाँ से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, कितने हैं ये? आपके 23 है। ठीक है, कितने हैं आपके? ये जो है आपके 23 हैं। इसको दोबारा गिनते हैं तो हम जो गिन रहे थे उसमें क्या थे? 23 बैठ रहे थे, लेकिन ये वास्तविकता में कितने हैं? 24 होने चाहिए, 24 थे। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से पैरेलल में बनता है, तो ये कितने हैं? 24। अब या तो 6 का ग्रुप बनेगा, या 4 का, या 3 का। ठीक है, अब हम पहले 3 के ग्रुप से देखेंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से हम 3 3 के ग्रुप से इसको जो है काट लेंगे। जब आप 3 3 के ग्रुप से इसको काट लेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। क्या करेगा? आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न देखिए, ये रहे 3। ठीक है, यहाँ से ये रहे 3, ये 3। ठीक है, ये 3, यहाँ तक 3, यहाँ तक 3 और यहाँ से 3। तो देखिए, एस के बाद टी, एस के बाद टी, एस के बाद क्या आएगा? यहाँ टी, एस से पहले आर, एस से पहले आर, तो यहाँ क्या आएगा? आर। ठीक है, चलिए, टी से पहले एम, यानी जो है, ये देखिए आप यहाँ आप बन रहा है के एम टी। ऐसे यहाँ के एम टी, के एम टी। ठीक है, के एम टी। तो आपकी जो श्रृंखला होगी वो एम से शुरू होगी, आर पर खत्म होगी। तो एम से शुरू, आर पर खत्म, ऑप्शन नंबर सी। यानी ये पैटर्न बनता है। अगर ये 24 का है तो 3 6 4 में टूटेगा। ऐसे आपको ग्रुप ढूंढने हैं उसके कि कितने में टूट सकता है, उसी से आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, इसका सी सही है। अगला सवाल लेते हैं। अब ये एक जो है खुला हुआ आपको दिया गया है पासा, अब इस पासे को बनाना है। तो इसके नियम क्या कहता है?
जो पास हैं, जो एक छोड़ के हैं, वो उसके अपोजिट होंगे। जो ये दोनों हैं ये इसके अपोजिट होंगे, तो ये वाला और ये वाला अपोजिट होंगे आपस में, ठीक है। ये दोनों अपोजिट होंगे। अब हमको बनाना है कौन सा बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो ये बूंद और आपका जो है त्रिभुज और ई, तो देखिए त्रिभुज और ई एक दूसरे के विरोधी होंगे, इसलिए ये नहीं बनेगा। बी में देखेंगे स्टार पंचमुख, स्टार पंचमुख, ठीक है, स्टार पंचमुख नहीं है। पंचमुख और ड्रॉप, पंचमुख और ड्रॉप अपोजिट है, तो ये नहीं बनेगा। आते हैं सी पे, स्टार त्रिभुज ड्रॉप, स्टार त्रिभुज, स्टार त्रिभुज और ड्रॉप, ये इनमें से एक भी एक दूसरे का नहीं है, तो यही बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ये एक दूसरे का एक भी जो है विपरीत नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डी भी आप चेक कर लीजिए, ये ई है, ई के साथ स्टार दिया हुआ है, ड्रॉप दी हुई है, तो स्टार और ड्रॉप एक दूसरे के अपोजिट है, स्टार और ड्रॉप, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। क्या होगा? सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में क्या लिखा जाता है? फैमिली को क्यू एक्स बी जे एस डी के क्रम में लिखा जाता है, तो फिल्मी को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ आप देखेंगे एफ ए एम आई एल वाई, तो क्या लिखा गया इसको? क्यू एक्स बी जे एस डी। देखिए जब आपका कोई भी ना बने तो आपको क्या करना है, जो इसके सेम अपोजिट सेम वर्ड दिए हुए हैं, तो एफ आई एल एम वाई, ठीक है। तो एफ के लिए क्या वर्ड आया है? एफ के लिए आया है यहाँ क्यू। आई के लिए क्या आया है? आया है आपका जे। एल के लिए क्या आया है? एल के लिए आई है एस, ठीक है। एम के लिए आया है बी और वाई के लिए आया है डी। तो क्यू जे एस बी डी, क्यू जे एस बी डी कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर डी है, क्यू जे एस बी डी बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, ये एक सीरीज है ए यू बी ओ सी आई डी ई, आगे क्या आएगा? तो अगर आप एक तरफ से देखते हैं, पहला पहला सबका अक्षर उठाते हैं, तो ए बी सी डी, तो आगे क्या आएगा? ई, ठीक है। फिर आप देखते हैं तो आपको दिखता है यू ओ आई ई, तो क्या बन रहा है? ये स्वरों का क्रम बन रहा है ए ई आई ओ यू, तो क्या बनेगा? ए। तो क्या होगा आपका जवाब? ई ए। ई ए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है, ई ए, ठीक। अच्छा, आपके कितने इसमें सही आए आप अपना स्कोर कमेंट करके बताना। ये हमने एसटी कराई थी, उसकी रीजनिंग हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। आगे लेते हैं अगला सवाल। एक पंक्ति में मानसी बाईं ओर से 29वें और दाईं ओर से 33वें स्थान पर है। कोई पंक्ति है, ठीक है, उसमें कौन बैठा है? उसमें मानसी बैठी है, तो क्या कह रहा है? देखिए मानसी बैठी है तो किधर है? जब बाईं ओर से देखते हैं, लेफ्ट की तरफ से देखते हैं, तो उसका स्थान 29वां है। जब हम राइट से देखते हैं तो उसका स्थान 33वां है। तो आपको बताना है पंक्ति में कुल कितने हैं। शुरुआत में आपको बताया था टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, तो लेफ्ट से 29, राइट से 33 और -1, ठीक है। तो यहाँ से 32 बचे, 32 और 29 कितना होता है? 61 होता है आपका। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इस सवाल में थोड़ा सा यहाँ जो है आपका हम लिखना भूल गए हैं, एक ये ई है, ठीक है, एक और है, उसको जो है अभी लिखते हैं, ठीक। चलिए करते हैं इस सवाल को। इस सवाल को जो है थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया था, एक दो वो नहीं आए थे, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। हम सोच रहे थे गड़बड़ कहाँ कर रहा है। देखिए रोम को क्या लिखा है? ए एक्स एट द रेट, हाइट को क्या लिखा है? ई भाग ब्रेवो, कोष्टक में सी, ई और स्टार, स्टार कह लीजिए इसको, ठीक है। तो अब पूछा टाइगर का, तो यहाँ से आपको देखना टी लास्ट में है, यहाँ ये है, तो क्या बनेगा? सबसे पहले तो ये जो है स्टार बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा? आई, आई कहाँ है? तीसरे नंबर पे, तो क्या बनेगा? ब्रेवो, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या पूछा है? जी, जी कहाँ है? इधर से चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पे क्या है आपका जो है? सी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, क्या है आपका? ई, ई कहाँ है? यहाँ दूसरे नंबर पे, तो ई पे क्या बनेगा? भाग, ठीक है। लास्ट में क्या है? आर, आर यहाँ पहले पे, तो क्या बनेगा? ए, ठीक है। तो अब ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है आपके ऑप्शन नंबर सी में, तो यही होगा आपका सही जवाब, ठीक है। आगे समझ में। अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैनारेख का है, तो आपको बताना है, दर्शाना है विद्यार्थी, खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी। तो देखिए जो आपके विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनमें से कुछ खिलाड़ी हैं, और जो खिलाड़ी हैं उनमें से कुछ आपके क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इस तरीके से बनेगा। कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है आपके ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। विद्यार्थी, स्टूडेंट, प्लेयर और आपके क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, बन गया। तो ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसी कागज को मोड़कर काट रहा है, ठीक है। तो देखिए
मोड़ कर काटा हुआ कागज या दर्पण, जो नजदीक होता है वही नजदीक बनता है, जो नजदीक होता है वही नजदीक बनता है, जो दूर होता है वो दूर बनता है। तो आपका यहाँ त्रिभुज बनेगा, यहाँ आपका जो है ये जो कि आपका क्या है, 2 3 4 5 6 हेक्सागन है, 6 है, तो 6 भुजाओं वाला ये यहाँ बनेगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका जो है 6 भुजाओं वाला यहाँ यहाँ आएगा, तो ये इसके नजदीक यहाँ आएगा 6 भुजबल। ठीक है, और यहाँ बनेगा। ठीक है, अभी पहले आपको त्रिभुज देखना है, एक किसी को पकड़ लीजिए, उसको देखिए, एक त्रिभुज यहाँ, और इन चारों किनारों पे आपको क्या मिलने चाहिए, त्रिभुज मिलने चाहिए। क्या इसके चारों किनारों पे त्रिभुज है, तो ये गलत है। क्या इसके चारों किनारों पे त्रिभुज है, तो ये गलत है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्या इसके चारों किनारों पे त्रिभुज है, इस पे नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ है, हाँ बिल्कुल यहाँ है। अच्छा याद रखना, जब ऊपर जाता है तो वो अपोजिट हो जाता है, इसकी मुंडी ऊपर थी, इसकी मुंडी नीचे हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसकी मुंडी ऊपर, इसकी मुंडी नीचे, इसको भी ध्यान रखिएगा, तो दो को मिला के देखिएगा, तो आपका उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, कथन है सभी लड़के स्नातक हैं। देखिए, ये कथन है कि सभी लड़के क्या हैं, स्नातक हैं, और सभी स्नातक क्या हैं, सभी स्नातक क्या हैं, विवाहित हैं। क्या हैं, विवाहित हैं, हो गए। चलिए अब क्या निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी लड़के विवाहित हैं, तो सभी लड़के, हाँ जी लड़के क्या हैं, विवाहित हैं, पहला सही है। दूसरा कहता है सभी स्नातक विवाहित हैं, तो स्नातक ये रहा, सारे स्नातक विवाहित में आ रहे हैं, बिल्कुल, तो ये भी सही है। तो क्या है, आपके दोनों सही है, कहाँ होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए में रहा, निष्कर्ष एक और दो दोनों सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो गया। आगे आते हैं, आगे दिया गया है 13 @ 4 @ 5 @ 57, तो इनमें ये क्या करना है आपको, इसमें आपको ये जो दिए हुए हैं ये रखने हैं। तो देखिए, सभी में लास्ट में बराबर है, तो यहाँ आपका क्या आना चाहिए, बराबर का निशान आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, बराबर का। ठीक, अब हम देखते हैं 13 + 4 इंटू 5, 5 चौक 20 और 13 33, तो पहला गलत है। ठीक है, दूसरा रखते हैं प्लस माइनस बराबर, प्लस माइनस, तो 13 और 4 17 - 5 12 हो रहे हैं, दूसरा गलत। तीसरा रखते हैं 13 × 4 + 5, 13 चौक 52 और 5 57, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्या होगा, 13 × 4 + 5, 13 चौक 52 + 5 = 57, सेटिस्फाई हो गया हमारा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला सवाल, 75 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। ठीक है, लड़कों की संख्या दोगुनी है लड़कियों की, तो गर्ल्स मान लेते हैं आपकी x, तो बॉयज हो गए आपके 2x, टोटल कितने हैं 72, तो टोटल कितने हो गए, टोटल इक्वल टू गर्ल प्लस बॉय इक्वल टू आपका बॉयज का 2x प्लस x बराबर 72। ठीक है, 3x इक्वल टू 72, देन x इक्वल टू 24। ठीक है, x बराबर 24, किसका पूछा है, लड़कों का। बॉयज कितने हैं 24, तो यहाँ रख दीजिए 2 × 24 बराबर 48, ये होगा आपका आंसर। कहाँ है आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ठीक, आगे आइए। अच्छा, आपको ये जो है अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम GS4CC को सब्सक्राइब कीजिए, वहां आपको मिल जाएगी। ऐसी और प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऋषिपाल सिंह हूँ, जो आपके एसएससी जीडी में लग चुका है। ठीक है, पहले, और जो है अभी आपको तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं अगला सवाल। ये सवाल देखते हैं, तो इस सवाल में हम क्या देखते हैं, यहाँ पूछा गया 5 छठवा इसका क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पहले और दूसरे सवाल को जब आप सिमिलर करके देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि जो ऊपर है वो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, जो यहाँ है वो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ है वो इसमें नहीं है। ठीक है, एक चीज तो समझ में आ गई, जो यहाँ है वो इनमें से किसी में नहीं होगा, आगे जो पहले वाला। ठीक, अब आप अगला देखते हैं, जो नेक्स्ट वाला है, इसका मुंह इधर था इधर हो गया, इसका मुंह इधर था इधर हो गया, यानी जो इसका वो है मुंह, उसको अपोजिट कर रहे हैं। तो यहाँ जो ये है, इसका मुंह पहले यहाँ आएगा, यानी इस तरफ ऐसे आएगा और ऐसे खींच देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस तरफ ऐसे आएगा और ऐसे खींच देंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि पहले वाला कैसे होगा, ऊपर वाला। ठीक है, अब आपको जो है पहला पता चल गया कि आपको पहले सवाल को कैसे, पहले वाले ऊपर वाले को कैसे करना है। तो ठीक है, जब आपको ये चल गया, तो आपको क्या पता चला कि ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं कि आगे होगा क्या। ठीक, तो देखिए, जो आप देख रहे हैं नीचे वाला जो भी पोर्शन है वो पूरे में कहीं नहीं है, यानी हर बार नया आया है। क्या हुआ है, हर बार एक नया जो है इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखते हैं, तो ये देखिए, ये पहले से था इसमें, तो ये नहीं होगा। एक तरीका ये भी है, ये था, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा तरीका देखते हैं, देखिए यहाँ दो थे, यहाँ दो थे, यहाँ दो थे। ठीक है, यहाँ 3 हुए, यहाँ 4 थे, तो 4 से ज्यादा होंगे, तो वो भी आपके ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है।
तो इस तरीके से भी आप अपने सवाल का आंसर ढूंढ सकते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे चलिए। अगला सवाल है आपका सीरीज का। क्या है इसमें? ये है आपका 21 से 22 हुआ है कितना, 1 बढ़ा। 22 से 18 हुआ कितना, 3 घटा। 18 से 27 हुआ कितना, 9 बढ़ा। 27 से 11 हुआ 16 घटा। 16 से 36 हुआ 25 बढ़ा। अब 25 36 से आगे क्या होगा, तो आप एक पैटर्न देखते हैं, एक, ठीक है, 4, यहाँ 3 नहीं, 4 होगा, माइनस का 4 प्लस का 9, 16, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, कितना, 36। 36 में 36 गए 0, तो क्या बचा आपका ऑप्शन नंबर बी, 0 होगा इसका सही जवाब। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है, ये जो है लुप्त पद ढूंढना है आपको। 2 3 4 1 7 1 2 5 3 5 ये है। अब आप देखेंगे तो जो है सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसको जोड़ के देखना है। ठीक है, 3 2 5 और 4, 3 2 5 और 4 9, ठीक है, 7 1 8 और 1 9, ये अनुपात में है, समानुपात में। ठीक है, 5 और 2 7 और 3 10 और 5 15। ठीक है, कितना हो गया, 15। ऐसा देखते हैं इनमें से कौन 15 से मेल खाता है। 6 और 4 10, 4 और 1 5, ये 15 हुआ। आगे देखते हैं, 8 और 4 12 और 3 15 और 8 जो है कितना हुआ, 23 हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 3 2 5 और 9 14 और 3 17 हुआ। ठीक है, 7 3 10 10 8 18 18 और 7 25, तो क्या है, 15 से मैच कौन सा खाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए मैच खाता है, तो यही होगा आपका सही जवाब। ठीक, आगे लेते हैं अगला सवाल। अब दिया गया है एक आकृति है इस तरीके से ए बनी हुई, और ये कौन सी आकृति में अंतर्निहित है ये आपको ढूंढना है। अब आप इसको उठाइए और इसमें देखिए क्या इसमें विट्र हो रही है, नहीं हो रही। ठीक है, इसमें देखिए तो इसमें उल्टी ए जैसी जरूर बन रही है, लेकिन इसका पेट नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं हो सकती। यहाँ तो ये बन ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये भी नहीं, तो इसमें आप जब देखेंगे, देखिए आपको यहाँ नजर आएगा, ये रही। ठीक है, ये कट गई, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल है, क्या है, कूट भाषा में नो को लिखा गया है। देखिए नो को क्या लिखा गया है, KNOW। इसको क्या लिखा गया, इसको लिखा गया 16 14 15 और 4। ठीक, आगे पूछा गया इस भाषा में हायर को क्या लिखा जाएगा, इसको हायर को क्या लिखेंगे। देखिए के की वैल्यूएशन आपको पता है, के की कितनी होती है, के की होती है 11। के की कितनी होती है, 11। ठीक है, एन की कितनी होती है, 14, ओ की 15, डब्ल्यू की कितनी होती है आपको पता होगा, तो डब्ल्यू की होती है आपकी 23। कितनी होती है, 23। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि ये जो मान है इसका शुरुआत का और अंत का मान, उसका अपोजिट लिखा गया है। क्या लिखा गया, उसका अपोजिट लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए पहले और चौथे का अपोजिट है, बीच वालों का सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले बीच वालों का सेम करेंगे, तो एच आई का कितना होता है 9, आई का कितना होता है 9, आर का कितना होता है, आर का होता है 18, आर का कितना होता है 18। ठीक है, पीछे वालों का सेम है, सेम नहीं है, अपोजिट करना है, तो ई का कितना होता है, ई का होता है 5। ठीक है, तो कितना आएगा 22, कितना आएगा 22। ठीक है, एच का कितना होता है, एच का होता है आपका 8, तो एच का कितना आएगा 19। देखिए 19 199 1822 कहाँ है, 199 ये नहीं है, ये नहीं है, दो है, 199 922, 199 1822, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 9 28 65 125। ठीक है, अब आपको बताना इसमें आगे हमें क्या करना है। ठीक है, चलिए अब इसको हम आगे देखेंगे कि इस सवाल में हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, उस तरीके से हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको देखते हैं तो इस पे हमको एक चीज याद आती है, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं, तो यहाँ प्लस 1 नहीं हो रहा, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ बाकी क्यूब है, तो इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ लेकिन इसकी के अपोजिट हमको एक चीज और समझ में आती है, यदि हम 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1 और आपके 6 का क्यूब प्लस 1 करें तो हो सकता है ना। ठीक है, फिर यहाँ 7 का क्यूब प्लस 1, तो ये बन रहा है 2 8 और 1 9, 27 और 1 28, 64 1 65, 125 और 1 126, तो 6 का होता है 216, 216 प्लस 1 बराबर 217। ठीक है, 7 का होता है आपका 343 प्लस
1 इक्वल टू 344। तो बिल्कुल ये हमारी थ्योरम जो है सेट बैठ गई, इसीलिए हम लगाएंगे आपका ऑप्शन नंबर डी 217। ठीक, आगे आते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम सवाल है, ये 20 रीजनिंग के सवालों में अंतिम सवाल है। धीरज ने संदीप से कहा मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तो देखिए यहाँ रख लीजिए धीरज। धीरज क्या कहता है, किससे कहता है धीरज? संदीप से कहता है कि मेरी माँ, धीरज की माँ, धीरज की माँ, ठीक है, ये क्या है? धीरज की माँ है, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। ठीक है, अब उसकी माँ की पुत्री है यानी धीरज की माँ की भी वो माँ ही होगी। ठीक है, यहाँ उसकी संदीप की, तो यहाँ आएगा संदीप। अब पूछा है कि धीरज की माँ, धीरज की माँ संदीप, दोनों की माँ एक है, तो ये क्या होंगे? भाई बहन होंगे। तो क्या लगी? ये बहन लगी ना, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये धीरज है, धीरज कहता है मेरी माँ, ठीक है, धीरज कहता है मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तो इसकी माँ की इकलौती पुत्री हुई, तो ये भाई हुआ, ये बहन हुई, तो ये दोनों क्या भाई बहन हुए। ठीक है, तो संदीप से कैसे संबंधित हुई? धीरज की माँ, उसकी क्या, संदीप की क्या लगी है? बहन लगी ना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इसी तरीके के और कंटेंट के लिए आप हमको सब्सक्राइब कीजिए, हम हैं वॉरियर डायरी। ठीक है, हमारे साथ जुड़िए, हमारी डेली लाइव क्लास होती है, हम आपकी पॉलिटी करा चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन करा चुके हैं, आपकी इंडियन ज्योग्राफी करा चुके हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। ऐसे ही और कंटेंट के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, खुद को परखिए, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सकें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले उसमें वीडियो में, तब तक के लिए आपकी हमारी राम राम, जय हिंद। ठीक है, जय हिंद कमेंट जरूर करें, अपना स्कोर जरूर बताएं कितना है। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम GS4CC पर अपलोडेड है। ठीक है।